नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर की राजनीति इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है कि यहां पता नहीं कब क्या हो जाए और पता नहीं क्या होने वाला है। राज्यसभा चुनावों को लेकर आपने देखा, इसके अलावा आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक खबर चल रही है और तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हो चाहे और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, तो उस पर एक खबर जो है वो वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस्तीफा दे देंगे। उनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर को फाइनाइट टाइम फ्रेम में यानी तय समय सीमा में अगर स्टेटहुड जो है वो नहीं दी जाती तो वह इस्तीफा दे देंगे। और इसके लिए सरकार से उमर अब्दुल्ला लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वापस दिया जाए। और अब उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि इसके लिए बाकायदा एक टाइम फ्रेम सेट किया जाए कि तय समय सीमा में यानी केंद्र सरकार इतने समय के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे देगी। और अगर वो टाइम फ्रेम सेट नहीं किया जाता तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और जम्मू कश्मीर को फिर दोबारा से चुनाव के दौर से गुजरना पड़ेगा। दूसरा बड़ा पहलू यह भी है कि उमर अब्दुल्ला ने पहले भी इस्तीफे की बात कही है, हालांकि वो कॉन्टेक्स्ट कुछ छोड़ था। वो कॉन्टेक्स्ट यह था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अगर ऐसी नौबत आती है कि उनको बीजेपी के साथ सरकार बनाने पड़े तो वो इस्तीफा देना मंजूर करेंगे, वो इस्तीफा खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए अगर उनको इस्तीफा भी देना पड़ता है तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। अब उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट किया जाए कि कितना समय लेगी केंद्र सरकार और उस टाइम फ्रेम में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। इससे और एक पहलू यह भी है कि केंद्र सरकार ने यह बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन दो पड़ाव पूरे हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन भी हो गया और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन भी हो गए, लेकिन राज्य का दर्जा कब मिलेगा उसको लेकर कोई नहीं जानता। बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब समय आएगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये कहते हैं कि एट एप्रोप्रिएट टाइम यानी सही वक्त पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। अब वो सही वक्त कब आएगा, सही वक्त कौन तय करेगा, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो किसी को नहीं मालूम सिवाय केंद्र सरकार के या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा। वो सारे क्राइटेरिया कब मीट आउट होंगे जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, ये कोई नहीं जानता। एक और बड़ा दिलचस्प पहलू यह भी है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो नतीजे आए और बीजेपी ने जो एक राज्यसभा सीट पर बाजी मारी, उसके बाद यह भी कैलकुलेशंस लगाई जा रही है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी राजनीतिक उथल पथल जो है वो होने वाली है। क्योंकि जो एलओपी सुनील शर्मा है, उनके बयान को अगर बारीकी से देखें तो उनका यह कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बड़ा कुछ होने वाला है और बड़े बड़े घटनाक्रम जो है वो होने वाले हैं। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, किस संदर्भ में एलओपी सुनील शर्मा का ये जो बयान है वो आया है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। और सुनील शर्मा का यह भी बयान कि हमें खुद नहीं पता कि 4 जो वोट हैं वो किसने दिए। और सुनील शर्मा का यह भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अनरेस्टनेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता या नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक खुद अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार से सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें सरकार से डिससेटिस्फेक्शन है। और यह भी दावा कर रहे हैं सुनील शर्मा कि ये जो 4 वोट पड़े हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ही उनको वोट किया है। तो ये सारी कड़ियां अगर जोड़े तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में अनरेस्टनेस है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट है, या
नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी इस पूरे खेल के पीछे जो है वो सारी गोटियां फिट कर रही है और इस बिसात पर मोहरे जो है वो फिट किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ये बयान जो है वो चल रहे हैं? और इसके साथ साथ ही मैं याद दिलाऊं कि सुनील शर्मा ने अभी ये भी कहा था कि हमें जरूरत नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने की, हमें जब बनानी होगी हम बना लेंगे, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सारे बयानों को अगर जोड़ा जाए तो वाकई में कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है और बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है और ये सारे इशारे हो रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं, सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने की बात कर रहे हैं, सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अनरेस्टनेस की बात कर रहे हैं, 4 वोटों का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ही वोट दिया है, और सुनील शर्मा ये कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए बड़े बड़े घटनाक्रम जो है वो होंगे। और उमर अब्दुल्ला कहीं लग रहा है कि दबाव में है। अब ये दबाव कौन बना रहा है, कहां से ये दबाव पड़ रहा है कि उमर अब्दुल्ला बार बार अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने के मुद्दे पर अपनी सरकार तक शहीद करने की बात कर रहे हैं कि उन्हें सरकार की परवाह नहीं है। अगर बीजेपी को या केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की उमर सरकार को बर्खास्त करने या ऐसा माहौल बनाने कि उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद इस्तीफा दे दें लेकिन राज्य का दर्जा लेने के लिए उन्हें ये तक मंजूर है। तो ये सारी कड़ियां बड़ी तेजी से, ये सारे घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में। और जम्मू कश्मीर जो है वो एक ऐसी रियासत है जब पता नहीं कब क्या हो जाए। लोग 5 अगस्त 2019 को सोए हुए थे और सुबह उठकर पता चला कि जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेटहुड छीन ली गई और 370 खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। तो इसलिए यहां कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त परेशान है, उमर अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त दबाव में है और उमर अब्दुल्ला जो है वो ये बयान दे रहे हैं कि अगर टाइम फ्रेम में, विद इन सेट टाइम फ्रेम, अगर सरकार, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देती तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं या इस्तीफा दे देंगे या उनके लिए वो माहौल बनाया जा रहा है, उनके लिए वो ग्राउंड बनाई जा रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो मजबूर हो जाए कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद से उमर अब्दुल्ला जो है वो इस्तीफा दे दे और उसके बाद यहाँ का जो घटनाक्रम है वो क्या होगा। और सुनील शर्मा के बयान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अनरेस्टनेस इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ जोड़तोड़ का खेल खेल रही है कि कुछ पार्टी नेता जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं, चूंकि आगा सईद रउल्ला, उनको तो आप सुन ही रहे हैं लगातार कि वो उमर अब्दुल्ला पर एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। और आज तो ये भी खबर चली कि जो मियां अल्ताफ है, सांसद है पार्टी की तरफ से और बड़े कद्दावर नेता है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है उसके ऊपर मियां अल्ताफ ने भी उमर सरकार को या उमर अब्दुल्ला को जो है वो घेरा है और कई सवाल खड़े किए हैं। तो ये सारी चीजों को, अगर सारी कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो हमें लगता है कि वाकई में उमर अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त दबाव में है, उमर अब्दुल्ला इस वक्त परेशान है और इसी परेशानी और दबाव के चलते वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, नहीं तो वो इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। अब इस्तीफा देंगे या उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे दें और यहाँ कुछ नए राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो होने वाले हैं, इसको लेकर हमें लगता है एक बड़ा जो खेल है वो जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। उस पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।